हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में जीडीसी एलडीसी के अपडेट्स के बारे में जानकारी लेके आ चुका हूं, जो कि आपका रेलवे बोर्ड के द्वारा ये जो एग्ज़ाम और रिजल्ट का कंडक्ट कराने का जो सिलसिला है, उसके लिए एक बहुत अहम खबर लेके आई है, जो कि इस नोटिस के जरिए मैं आपको बताने का काम करूंगा कि जो रेलवे बोर्ड ने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जीडीसी और एलडीसी का होता है, उसका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से करेगा, एग्ज़ाम कौन लेगा और रिजल्ट कैसे प्रकाशित होगा, ये तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का काम करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि साथियों, मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी जानकारी लाने का काम करता हूँ। तो इस लेटर के जरिए, जो रेलवे बोर्ड का लेटर है, उसके जरिए मैं समझूंगा और जानूंगा कि ये फ्लो चार्ट किस प्रकार से बनाया गया है और इससे किस प्रकार से जो आगे का कार्यवाही है वो किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर, रिजल्ट और जो आपकी सीनियरिटी वगैरह है उसको किस तरीके से देखा जाएगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर। तो देखिए साथियों, मैं आपको जो रेलवे बोर्ड का लेटर है उसके ऊपर मैं लेके आ चुका हूँ। ये आपका RBE नंबर 75/2025 है। लेटर नंबर आपका जो है ये दिया हुआ है। ये आपका 28/7/2025 को प्रकाशित हुआ है। इसमें सब्जेक्ट में कहा गया साथियों, ये सभी जोनल रेलवे PUC को भेजा गया है। सब्जेक्ट में कहा गया है कि कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको CBT कहते हैं, रिगार्डिंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिलेक्शन कमिटी एंड क्वेश्चन पेपर सेटर। इसमें साथियों कहा गया है कि जो चयनित समितियां एवं प्रश्न पत्र निर्माताओं के गठन के संबंध में कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो CBT होती है के माध्यम से विभागीय परीक्षा का आयोजन। ये आपका रेफरेंस नंबर है, जो लेटर नंबर है वो है। इसमें कहा गया साथियों कि इट हैज़ कम दी नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ द कैटरिंग क्रिटिकल ऑफ द रेलवे रिगार्डिंग्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। ये जो आपका पहला में है उसमें आपको साथियों बताया गया है कि जो बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ रेलवे को CBT के माध्यम से विभागीय चयन के संबंध में बोर्ड का दिनांक 26/5/2025 के पत्र निहित अनुदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों की आशंका है। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो 26/5/2025 का जो लेटर दिया गया था उसमें जो CBT का एग्ज़ाम कराने में कुछ आशंका, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा में कहा गया साथियों कि सम रेलवे हैज़ राइज्ड अबाउट दी RBE 47/2025 दैट दी क्वेश्चन पेपर setter would be on of the 3 members of a selection committee of zone unit level। इसमें साथ ही दूसरा में कहा कुछ रेलवे ने RBE 47/2025 में इस शर्त के बारे में चिंता जताई है कि प्रश्न पत्र सेटर या क्षेत्रीय यूनिट के स्तर पर उपयुक्त चयन समिति के 3 सदस्य में से एक होंगे। इसमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे उसमें से जो यूनिट के होंगे वो 3 में से एक होंगे। तीसरा में कहा गया है कि द बोर्ड ऑफ एग्जाम्ड एंड मैटर ए फ्लो चार्ट ऑफ एडवाइस इन्वॉल्व द CBT एग्ज़ाम। तो इसमें साथियों तीसरा नंबर में बताया जा रहा है कि बोर्ड ने मामले को जांच करते हुए CBT की प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए CBT केंद्रीकृत रूप से प्रभाव इकाई को बार शामिल गतिविधियों में से एक फ्लो चार्ट संलग्न किया गया है। जो फ्लो चार्ट है उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास किया गया है, जो कि मैं आपको नीचे लेके चलूँगा फ्लो चार्ट पे और उसमें बताऊँगा कि क्या है। देखिए साथियों, ये जो फ्लो चार्ट है वो ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सेंट्रलाइज CBT एट जोनल लेवल। ये साथियों आपका जोनल लेवल पे जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बताया गया। कहा गया है कि इधर जो CBT सच इशू इन कॉमन सिलेक्शन कैलेंडर
कॉमन सिलेबस इशू और नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी नॉमिनेशन नोडल ऑफिसर फिक्सिंग डेट, ये जो है मैट्रिक्स ऑफ CBT ETC, ये जो सब नोटिफिकेशन और इशू है वो उसका जारी करेगा जोनल लेवल पे, तो उसका जो नियंत्रण करेगा वो है टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड बाय द पर्सनल ऑफिसर ऑफ कमेंटेड डिवीजन यूनिट जोनल हेडक्वार्टर एंड नोडल ऑफिसर नॉमिनेट फॉर द कंडक्ट CB2। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो ये सारे चीज़ का नोटिफिकेशन इशू सिलेबस वगैरह कैलेंडर जारी करने का उसका जो जोन लेवल पे होगा, उसका जो जिम्मा दिया गया है पर्सनल ऑफिसर जो डिविजनल यूनिट या जोनल हेडक्वार्टर जो नोडल ऑफिसर नॉमिनेट होंगे उनको दिया गया है। दूसरा में साथियों जो है आपका कहा है कि नॉमिनेशन ऑफ द ईच डिवीजन यूनिट लेवल सिलेक्शन कमेटी हैविंग 3 मेंबर्स एज पर इंडेक्स रूल्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ CBT रिजल्ट। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो यूनिट लेवल पे जो 3 मेंबर्स को अलर्ट किया जाएगा उसका जो रिस्क जिम्मा है वो है बाय पैनल अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द कमेंटेड डिवीजन यूनिट। ये आप जो भी अधिकारी होंगे। तीसरा में कहा गया है साथियों आगे में कि नॉमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटर द ऑफिस नीड्स टू बी वन द मेंबर्स ऑफ एनी ऑफ डिवीजन यूनिट लेवल। ये जो साथियों इसमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे वो डिवीजन लेवल पे या यूनिट लेवल पे, उसका जो जिम्मा दिया गया है वो दिया गया है टू बी नॉमिनेटेड बाय द GM PhD CHOD। साथियों कहा गया कि जो जोन लेवल पे होगा उसका जो क्वेश्चन पेपर सेट करने का है, जो तो कहा गया कि जो नॉमिनेटेड होंगे, जो नामित होंगे वो वहाँ के GM PhD ये HOD वो सब करेंगे। अब आगे चलते हैं। कहा कि अपलोडिंग ऑफ QP ऑन द डेट एंड टाइम ऑन CBT वेन्यू ऑफ होल्डिंग ऑफ CB2। इसमें साथियों कहा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका टाइमिंग और जो कहाँ एग्ज़ाम होगा क्या होगा ये सभी का जिम्मा दिया गया है बाई ECA एजेंट बाई RRB कंडक्टेड विथ द नोडल ऑफिसर एंड क्वेश्चन पेपर सेटर। इसमें साथियों कहा गया है कि जो रेलवे एग्ज़ाम लेगी CBT उसके लिए CEA एक एजेंसी को नियुक्त किया गया है, वो डिसाइड करेगा कि कब है जो कि आपका एग्ज़ाम है जो कि लिया जाएगा और किस तरीके से लिया जाएगा। ये हो गया। अब आगे साथियों कहा गया कि पोस्ट CBT एक्टिविटीज सच दैट मैनेजिंग क्वेश्चन पेपर ट्रैकर पब्लिश रिजल्ट ETC। इसमें साथियों कहा गया है कि जो CBT एग्ज़ाम होंगे उसका क्वेश्चन पेपर और रिजल्ट जारी करने के लिए दिया गया है बाय ECA कंडक्टिंग विथ द नोडल ऑफिसर एंड QP प्रोडक्ट डिवीजन यूनिट और जो आपका लेवल कम्युनिटी होंगे। इसमें साथियों कहा गया कि जो रिजल्ट वगैरह जारी होंगे वो ECA एजेंसी के द्वारा ही नोडल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ऑफ सिलेक्शन ऑफ बाई अवार्डिंग मेक्स फ्रोर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ETC। जो आपका ये सब होगा CBT के लिए कि जब अगर आप रिजल्ट होता है तो आपका जो कैरेक्टर है वो आपका सर्विस बुक है इस किसी तरह का वो सभी का जांच है वो बाई डिविजनल यूनिट लेवल सिलेक्शन कम्युनिटी नॉमिनेटेड एज एभव। जो इसके लिए जांच के लिए जो क्योंकि आपका सर्विस बुक से भी कुछ नंबर्स मिलते हैं उसकी जांच के लिए ये यूनिट लेवल पे जो नॉमिनेट होंगे वही करेंगे। उसके बाद साथियों दिया गया है कि पब्लिश ऑफ द पैनल ऑफ पोस्टिंग ऑफ स्टाफ नॉमिनेशन। तो इसके लिए साथियों डिनोट किया गया है आपका बाय डिविजनल यूनिट लेवल पर्सनल ऑफिसर के द्वारा। जो साथियों इसमें जो कहा गया है कि जो फाइनल लिस्ट बनेगा जो आपका पैनल हो जाएगा और पोस्टिंग के लिए जो डिविजनल यूनिट होंगे या चाहे तो जोनल स्तर पे होंगे उसके पर्सनल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा।
अब चलिए साथियों मैं लेके चलता हूँ। ये तो जोन लेवल पे था, अब आपका यूनिट या डिवीज़न लेवल पे किस तरीके का होगा। देखिए साथियों ऊपर में जो दिया हुआ है कि फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड सीवीटी एट डिवीज़न यूनिट लेवल, ये आपको डिवीज़न लेवल पे ही किया जाएगा, उसके बारे में दिया गया है। तो साथियों जैसा कि ऊपर में बताए थे इसमें भी लगभग आपका सेम है, बस वहाँ पे जोन लेवल पे होता था, यहाँ पे आपको डिवीज़न लेवल पे हो जाएगा। अब ये जो आपका कहा गया है कि जो एग्ज़ाम वगैरह का होगा वो इसी एजेंसी के द्वारा ही किया जाएगा, जैसा कि जोनल लेवल पे हो गया। और आपका क्वेश्चन पेपर के लिए जो है आपको यहाँ पे वही है कि जो नोडल ऑफिसर होंगे नॉमिनेट उसके द्वारा किया जाएगा। इसमें भी लगभग आपका जो है जो सीवीटी जो सर्विस बुक वगैरह है उसका जो नॉमिनेट के लिए किया गया है तो वो उस जोन लेवल पे होता था, ये आपका डिवीज़न लेवल पे किया जाएगा। और पब्लिक जो फाइनल रिजल्ट और पैनल वगैरह बनेगा तो वो डिविजनल के स्तर पे पर्सनल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों कुल मिला के जो है जोन लेवल और आपका डिवीज़न लेवल पे लगभग सेम ही रहेगा। जो अगर वहाँ पे जोन लेवल पे एचओडी वगैरह होंगे, जीएम होंगे वो करेंगे, और यहाँ पे जो है पर्सनल में होंगे वो करेंगे। तो साथियों ये कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो रेलवे कर्मचारियों का मांग था कि कब ये आएगा एग्ज़ाम सीवीटी होगा, कब रेलवे कराएगी, तो साथियों अब वो समय बहुत नज़दीक आ चुका है जो आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि साथियों अब एग्ज़ाम के लिए आपका फ़्लो चार्ट भी बना दिया गया है कि कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा जोन लेवल पे और प्लस में डिविजनल लेवल पे। तो इस तरीके से जो फ़्लो चार्ट के द्वारा बताया गया है तो अब आपका एग्ज़ाम लेने में एजेंसी को सफलता मिलेगी और सरल से तरीके से जल्द हो सकता है। तो साथियों ये बहुत बड़ी अपडेट्स था जो कि प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को जानना ज़रूरी था। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी एलडीसी जीडीसी के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरी वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।